सो हेलो गाइस, आज आप लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था, ठीक है ना। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा आंसर लाइन बाय लाइन सब बताते हैं। तो ये कुछ अलग ही कैलकाटा यूनिवर्सिटी कर रहा है। एक में ऑप्शंस दे रहा है, एक में नहीं दे रहा है, एक में पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक में नहीं कर रहा। तो हम बोलेंगे भाई पैटर्न के भरोसा मत रहो कोई भी। अब इसमें ऑप्शंस नहीं दिया, पूरा पूरा करना है। तो आप पैटर्न का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलो आंसर पे बात करते हैं। ग्रुप ए में पहला ये 10 मार्क्स का एक एक करके क्वेश्चन था। देखो ग्रुप ए में एक पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। सेट वेट का मतलब नहीं, आप क्वेश्चन देखो। सेट ए बी सी डी से मतलब नहीं, क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इनडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें स्लोप ऑफ बजट लाइन मांगा था, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा -2/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था एक, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 40 यूनिट का 200, तो एवरेज रेवेन्यू कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है 5। क्वेश्चन नंबर 4 था व्हेन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज मैक्सिमम, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, मार्जिनल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है ना। बहुत सारा सजेशन आया है, बहुत सारा हम सजेशन में मार्क करके दिए थे, हाईलाइट करके, उसी से आया है। कुछ कुछ हम न्यूमेरिकल्स नहीं देते बट मैक्सिमम क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं विच ऑफ दिस कर्व इज़ नॉट रेलिवेंट इन द लॉन्ग रन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ नॉट रेलिवेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूनिटरी एट एवरी पॉइंट, तब इसका कर्व का कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका ऑप्शन होगा सी, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व कंटिन्यूसली फॉल विथ इंक्रीज इन आउटपुट, इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है इन अ परफेक्ट competitive market the price is always equal to, option number C, both average and marginal revenue. Question number 10, in perfect competitive market total revenue curve will be positively slope, option number B, positively slope, ठीक है। अब चलते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में पहला था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा MUX/MUY इक्वल टू PX/PY। क्वेश्चन नंबर 2 था क्या, निकालना था हम लोग को व्हाट विल बी द कंजम्पशन ऑफ वाई, राइट, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 10। क्वेश्चन नंबर 3 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें था इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इफ़ टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट तो उसका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, ऑब्वियसली फॉल्स है, इसलिए ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ए वर्टिकल एक्सिस पे है और बी हॉरिजॉन्टल में है, तब इलास्टिसिटी ऑफ ए एंड बी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 0,1। क्वेश्चन नंबर 5 क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 मांग रहा था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P2 एट इक्विलिब्रियम, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 30। क्वेश्चन नंबर 7 क्या मांग रहा है, कंसीडर अ प्रोडक्शन फंक्शन निकालने, जहाँ पर बोल रहा था कि MRTS का वैल्यू निकालने, जिसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पूछ रहा था व्हाट विल बी द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट व्हेन Q इक्वल टू 2, इसका ऑप्शन नंबर होगा C 20। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, विच ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंशन पाथ इज़ नॉट ट्रू, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, एक्सपेंशन पाथ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, एट विच आउटपुट लेवल द फर्म कैन मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट, राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी 7। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम लोग को निकालना था एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट फॉर 4 यूनिट, राइट, 4 यूनिट, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 60,60। क्वेश्चन नंबर 12 था कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट था। आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट रन में कॉम्पिटिटिव फॉर्म कैन अर्न ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, फॉर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल ओनली प्रोड्यूस इफ, ऑप्शन नंबर डी होगा प्राइस इज इक्वल और ग्रेटर देन मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 था हम लोग का ब्रेक इवन और शॉर्ट डाउन पॉइंट निकालने बोला था, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, जहाँ पे क्वांटिटी इक्वल टू 3 है एंड 4 है, ठीक है ना। सो आप लोग अपना सही मतलब मिला लो, और ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग था, राइट, तो उस हिसाब से आप बताना कि आपको कितना राइट किया, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।